वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र पहले से अवेलेबल है, आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। और इंग्लिश मीडियम में ये हमारी फिनिश होने वाली है और उसी में आज का हमारा टॉपिक है मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसको हम डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के नाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं इस पूरे टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, मैं अपने पुराने 2-3 वीडियो में ये क्लियर कर चुका हूं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। मैं इस चीज को वापस से क्लियर कर देता हूं कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है FER, वो वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर FER इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, उसका परिणाम देखो, उसका परिणाम होगा वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज होगी। समझ रहे? जब जब फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगी, वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगी, लेकिन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसी तरह से जब जब वैल्यू फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज होगी तो वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन डोमेस्टिक जो करेंसी है, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इट मींस फॉरेन एक्सचेंज रेट और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज होगी, और फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो रही है तो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी, इंक्रीज। देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, वेयर एज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। क्लियर हो गया ये टॉपिक? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं फिर से ब्रीफ में जानकारी दे देता हूं, हालांकि मैं बार बार ये दे रहा हूं। The value of one country's currency in terms of another country's currency is called foreign exchange rate। सिंपल सी बात, एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी के रूप में जो वैल्यू होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट या वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो कभी भी करेंसी की जो डोमेस्टिक वैल्यू है ना, उसको इंपैक्ट नहीं करता है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है ये हमेशा डोमेस्टिक करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू है, डोमेस्टिक वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि एक्सचेंज रेट $1 इक्वल टू 82 रुपीज से अगर 90 रुपीज भी पहुंच जाए ना, और आपके देश में अगर 10 रुपीज का समोसा मिल रहा है तो वो 10 रुपीज का ही मिलेगा, क्योंकि उसकी इंटरनल वैल्यू चेंज नहीं हुई है, केवल एक्सटर्नल वैल्यू चेंज हुई है। ये अलग अलग देशों की करेंसी है जिनकी अलग अलग वैल्यूज चलती रहती है, ये चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को देखा, संक्षिप्त जानकारी ली, ब्रेटन वुड सिस्टम को भी देख लिया, फिर फ्लेक्सिबल सिस्टम को देख लिया, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स देख लिए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को देख लिया, इसके भी मेरिट्स डिमेरिट्स देख लिए। अब लास्ट जो आज हम देखने वाले हैं, मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम देखने वाले हैं। तो चलते हैं इस वीडियो पर। तो देखिए, मैनेज्ड फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम है क्या, इसको देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मैनेज्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसी को जो मैनेज्ड फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना, उसी को हम मैनेज्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। इन दिस सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। इस सिस्टम में भी क्या हो रहा है कि जो फॉरेन करेंसी है, ध्यान रखना फॉरेन करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी नहीं, इस सिस्टम में भी क्या हो रहा है, जो फॉरेन करेंसी है उसकी सप्लाई और उसकी डिमांड, उसी से क्या तय हो रहा है, एक्सचेंज रेट उसी से तय होती है, उसी से डिटर्मिनेशन होता है एक्सचेंज रेट का। किससे? मार्केट फोर्सेस से। डिमांड एंड सप्लाई जो है फॉरेन करेंसी की, वही तय करती है कि कितनी फॉरेन एक्सचेंज रेट रहेगी। बट इन दिस सिस्टम, इसमें एक और चीज है, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कैन आल्सो इंटरवीन्स इन द एक्सचेंज रेट मार्केट। और इसमें क्या है, एक
सेंट्रल जो बैंक है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर, गवर्नमेंट के दिशा निर्देश पर क्या करता है, वो एक्सचेंज रेट मार्केट में इंटरफेयर करता है। वो क्या करता है, इंटरविंस करता है, इंटरफेयर करता है एक्सचेंज रेट मार्केट में। उसको क्या होती है, परमिशन, सो दैट द एक्सचेंज रेट रिमेन्स विद इन द डिजायर्ड लिमिट। और ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज ना हो जाए और बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो जाए, इसलिए उसे डिजायर्ड लिमिट में रखने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए इसको इंटरफेयर किया जाता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड ए फिक्स्ड रेट सिस्टम। तो ये दो जो हमने मेथड्स पढ़ी थी एक्सचेंज रेट की, उसका दोनों का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है। पहली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से क्या लिया गया है, इसमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से लिया गया है इसका फ्लोटिंग पार्ट। फ्लोटिंग पार्ट मतलब कि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई से फ्लोट होता रहता है एक्सचेंज रेट, वो पार्ट लिया गया है। दूसरा फिक्स्ड रेट सिस्टम से क्या लिया है, उससे लिया है मैनेज्ड पार्ट। मैनेज पार्ट मतलब कि गवर्नमेंट मैनेज कर सकती है रेट ऑफ एक्सचेंज को। तो इस तरह से ये जो मैनेज फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड रेट सिस्टम का मिक्सचर है, उनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अंडर दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसीज इन एन अटेम्प्ट टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स व्हेनेवर दे फील दैट सच एक्शंस आर अप्रोप्रिएट। और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के अनुसार सेंट्रल बैंक क्या करता है, हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई है। आरबीआई के ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप मेरे दूसरे चैनल पे जरूर देखना, उसमें कंप्लीट जानकारी मिलेगी। आरबीआई नाम से सर्च कर लेना ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, ये वाला चैनल, इस वाले पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पे। अब देखिए अब कि गवर्नमेंट क्या करती है, कि गवर्नमेंट में वैसे तो देखो क्या हो रहा है, मार्केट की जो फोर्सेस है डिमांड एंड सप्लाई वो तय कर रही है फॉरेन एक्सचेंज रेट, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, उसको जब जब उसको लगता है कि यार मूवमेंट को मुझे कंट्रोल करना है, तो वो क्या कर देती है, या तो बाय कर लेगी फॉरेन करेंसी को या फॉरेन करेंसी को सेल कर देती है। तो वो बाय और सेलिंग के द्वारा क्या करती है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है फॉरेन एक्सचेंज रेट को। ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट को वो कैसे कंट्रोल करती है, कि उसके पास जो फॉरेन रिजर्व होता है उसका यूज करके वो क्या करती है, या तो बाय करती है फॉरेन करेंसी को या सेल करती है। तो उससे जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी की वो डिक्रीज भी की जा सकती है और इंक्रीज भी की जा सकती है। तो जैसी गवर्नमेंट को नीड होगी उसके अनुसार वो करेगी। अभी हम आगे और देख लेंगे। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। ध्यान दे, जब गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी को बाय एंड सेल करके मॉडरेट करने की कोशिश करे एक्सचेंज रेट को, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे एक्सचेंज रेट को, तब जो ये मैनेज्ड फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम है वो क्या बन जाता है, डर्टी फ्लोटिंग। मैनेज्ड जो फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो डर्टी फ्लोटिंग कब बनेगा, वो डर्टी फ्लोटिंग तब बनेगा जब गवर्नमेंट उसे फॉरेन करेंसी की जो बाइंग और सेलिंग है उसको यूज करके मैनेज करने की कोशिश करे फॉरेन एक्सचेंज रेट को, तब उसे हम डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं। एंड ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस आर नॉट इक्वल टू जीरो। और इस केस में जो ऑफिशियल रिजर्व होते हैं, ट्रांजेक्शंस होते हैं, वो जीरो नहीं होते। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल रिजर्व का ट्रांजेक्शन जीरो इसलिए नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती रहती है, उसकी सेलिंग और बाइंग करती रहती है, तो ट्रांजेक्शन जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। करंटली मैनेज्ड फ्लोटिंग या मैनेज्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज एप्लीकेबल ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। इस वक्त करंट में पूरे वर्ल्ड में कौन सी रेट ऑफ एक्सचेंज का सिस्टम चल रहा है, मैनेज्ड फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम ही चल रहा है अभी लगभग पूरी दुनिया में। ठीक है, इंडिया में भी यही चल रहा है। फिर आगे हम देख लेते हैं इसका डायग्राम और ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा डी डॉलर, ध्यान रखना ये डॉलर है, ये डॉलर का सिंबल है। डॉलर का मतलब क्या है कि हमने माना है ये यूएस डॉलर है। क्या है? यूएस डॉलर। ठीक है, अमेरिकन करेंसी का नाम है यूएस डॉलर। तो ये डी डॉलर यानी कि अमेरिका की करेंसी का डिमांड कर्व है और ये एस डॉलर अमेरिका की करेंसी का सप्लाई कर्व है। हम जानते हैं जहां डी डॉलर और एस डॉलर कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे को जहां काटेंगे इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पे इक्विलिब्रियम होता है। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। ठीक है ना। तो कहां इक्विलिब्रियम हुआ? ई पॉइंट पे। तो रेट ऑफ एक्सचेंज कितनी हुई तय?
ER, क्वांटिटी कितनी हुई OQ। तो कहने का मतलब E पॉइंट के इक्विलिब्रियम के अनुसार रेट ऑफ एक्सचेंज ER और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो कितनी होगी OQ। ठीक, सपोज कीजिए ये जो इक्विलिब्रियम है वो कहां हो रहा है, $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज पे, कि करंट का भाव क्या चल रहा है, $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। अब देख ले, एक्सप्लेनेशन देख लेते हम यहां। इन द फिगर द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E। जैसा हमने देखा E पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, वेयर द डिमांड कर्व फॉर फॉरेन करेंसी इंटरसेक्ट्स द सप्लाई कर्व फॉर फॉरेन करेंसी। हमने देखा डिमांड कर्व ने सप्लाई कर्व को क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। इन दिस केस अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट E, the foreign exchange rate is determined as ER and the equilibrium quantity is determined as OQ। तो हमने देख लिया ER और OQ ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये हमारी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हो गई। अब आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बट सपोज द गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। अब मान लीजिए गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट बढ़े। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। देन इट विल सेट द एक्सचेंज रेट ER2। तो ये गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सचेंज रेट को क्या करेगी, ER2 इंक्रीज करेगी। ध्यान दे, एक्सपोर्ट इंक्रीज करना हो या इंपोर्ट रिड्यूस करना हो, दोनों ही केस में एक्सचेंज रेट को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। क्यों होता है ऐसा कि एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे और रिड्यूस होगा इंपोर्ट, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जैसे मान लो पहले $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज थे, अब $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज कर दिया गवर्नमेंट ने, तो क्या हुआ, जो वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी है वो इंक्रीज हो गई ना। और वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगी तो विदेशी लोग हमसे सामान ज्यादा खरीदेंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट तो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और हमारी वैल्यू जो है डोमेस्टिक करेंसी की वो क्या हो गई, ये डिक्रीज। तो हमारे लिए जो इंपोर्ट करना था वो क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट को रिड्यूस कर देंगे। तो गवर्नमेंट को जब एक्सपोर्ट इंक्रीज करना हो और इंपोर्ट को रिड्यूस करना हो तो वो एक्सचेंज रेट को क्या करती है, इंक्रीज करती है। एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, अभी हमने देखा था वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी क्या हो जाएगी, VFC इंक्रीज हो जाएगी, और जो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, विच इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सपोर्ट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो जैसे ही ये इंक्रीज की जाती है, ठीक है, एक्सचेंज रेट, वैसे ही क्या होंगे, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे हमारे। बट ड्यू टू एक्सेस सप्लाई ऑफ KJ फॉरेन करेंसी, लेकिन गवर्नमेंट ने तो इंक्रीज कर दिया कि नहीं भाई आज से $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज नहीं, $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज होंगे। लेकिन गवर्नमेंट कहां पहुंच गई, ER2 पे। लेकिन ER2 पे जो ये K से लेकर J तक एक्सेस सप्लाई है, भाई डिमांड तो है यहां तक, देखो इसको, डिमांड कितनी है, ER2 पे डिमांड कितनी है, यहां से लेके यहां तक, लेकिन सप्लाई कितनी है, यहां से लेके J पॉइंट तक। तो इसका मतलब कितना हुआ कि ये K से लेकर J पॉइंट तक, KJ पॉइंट एक्सेस सप्लाई है किसकी, फॉरेन करेंसी की। अब जाहिर बात है, हमने माइक्रो में पढ़ा था, अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी उसकी चीज की। तो अगर हम देखें, अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होती है तो उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी और वापिस से हम कहां जाएंगे, ER। तो गवर्नमेंट अगर चाहती है कि ER2 पे ही हम रहें तो उसे जितनी भी एक्सेस सप्लाई है ये KJ, उसे खुद को परचेज करना पड़ेगा। जितनी भी एक्स्ट्रा सप्लाई है फॉरेन करेंसी की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ये सारी सप्लाई जब तक गवर्नमेंट खुद नहीं खरीदेगी तब तक वो एक्सचेंज रेट ER2 तय नहीं कर सकती। ठीक है, द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी में फॉल बैक, हमने देखा। टू प्रिवेंट दिस द सेंट्रल बैंक विल स्टार्ट बाइंग फॉरेन करेंसी फ्रॉम द मार्केट एंड इन दिस वे द गवर्नमेंट इंटरवेंस टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट। इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवेंस करती है, इंटरफेयर करती है फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट में। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट रिड्यूस करना हो और इंपोर्ट इंक्रीज करना हो तो वो क्या कर सकती है, वो कर सकती है, इसको क्या कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है किसको, एक्सचेंज रेट को। ध्यान दे, जब गवर्नमेंट जानबूझकर इंटेंशनली डिक्रीज करे एक्सचेंज रेट तो उसे हम क्या कहेंगे उसको हम रिवैल्यूएशन। और जब जानबूझकर इंटेंशनली इंक्रीज करे एक्सचेंज रेट को तो उसे हम क्या कहेंगे,
डिवैल्यूएशन। ठीक है, ये डिवैल्यूएशन है, जबकि ये रिवैल्यूएशन क्यों है? क्योंकि ये इंटेंशनली किया गया है। अगर यही चीज मार्केट फोर्सेस से होती तो उसे हम डेप्रिसिएशन और क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वाले में, और ये डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन हम फिक्स्ड रेट वाले में पहले ही देख चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे दो चैनल हैं, एक है टेकीपावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकीपावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।